आज भले ही आधुनिक मनुष्य अपने आप को पृथ्वी की एकमात्र बुद्धिमान और श्रेष्ठ प्रजाति क्यों न समझता हो, लेकिन प्राचीन समय में लाखों वर्षों तक मनुष्य की अनेक प्रजातियां पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्सों में निवास करती थी और उनमें से एक प्रजाति के दिमाग का आकार आधुनिक मानव प्रजाति यानी होमोसेपियंस से भी बड़ा था, लेकिन फिर भी जिंदगी की दौड़ में वह प्रजाति होमोसेपियंस से पीछे रह गई। 1856 में जर्मनी में राइन की सहायक नदी डसल की घाटी, जिसे नियंडर घाटी भी कहा जाता है, में प्राचीन मनुष्य की एक प्रजाति के अवशेष पाए गए। जीव विज्ञानियों ने पुष्टि की कि यह मनुष्य की एक दूसरी प्रजाति है जिसकी शारीरिक संरचना व आकार बहुत हद तक आधुनिक मनुष्यों से मिलता जुलता है। मशहूर जियोलॉजिस्ट विलियम किंग ने इन अवशेषों के नियंडर घाटी में पाए जाने के कारण इस प्रजाति को होमो नियंडरथलेंसिस नाम दिया। नियंडरथल्स के अवशेष यूरोप, पश्चिम एशिया व मध्य एशिया से पाए गए हैं। नियंडरथल्स लगभग 1,30,000 वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक पृथ्वी पर जीवित रहे। स्थूलकाय और हष्टपुष्ट नियंडरथल्स पश्चिमी यूरेशिया में हिमयुग की ठंडी जलवायु से अच्छी तरह अनुकूलित थे। ये पत्थर के औजार, जिनमें बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर और लकड़ी से बने भाले का इस्तेमाल करते थे, ये जानवरों की खाल से कपड़ा बनाने, आग का इस्तेमाल करने, गुफाओं को निवास बनाने, शिकार करने और कंदमूल इकट्ठा करने जैसे काम किया करते थे। नियंडरथल्स के मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य से बड़ा था, लेकिन बड़े आकार के दिमाग का मतलब बेहतर दिमाग नहीं होता। यदि ऐसा होता तो 5 किलोग्राम वजनी दिमाग वाले हाथी मनुष्यों से ज्यादा बुद्धिमान होते। दिमाग की अंदरूनी संरचना, कुछ विशेष हिस्सों का आकार, न्यूरॉन्स की संख्या जैसे अनेक कारक दिमाग की क्षमता को प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से नियंडरथल्स की दिमागी संरचना होमोसेपियंस से भिन्न थी, जिसके कारण वे बड़ा दिमाग होने के बावजूद होमोसेपियंस के सामने टिक नहीं पाए। नियंडरथल्स की समाप्ति के कारणों में होमोसेपियंस द्वारा नियंडरथल्स का सफाया, आधुनिक मनुष्यों में उनके विलीनीकरण, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक कारण बताए जाते हैं। सिर्फ कुछ इलाकों के मनुष्यों में नियंडरथल्स के 2-4% जीन जरूर पाए गए हैं। इसके अलावा इस पृथ्वी से उनका नामो निशान लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मिट गया। इसके बाद यही हाल मनुष्यों की एक अन्य प्रजाति होमो फ्लोरोसिएंसिस के साथ हुआ और होमोसेपियंस के रूप में एकमात्र मनुष्य प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रही।